ॐ चण्डाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग मोक्ष संन्यास योग 30 श्लोक तक पिछले दिनों में विचार किया था। भगवान ने सत्व गुण भेद, सत्व रज तमो गुण का भेद में बुद्धि और धैर्य के बारे में बताना शुरू कर दिया था। 30वां श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवर्तिं च कार्यकारी भया भय बंधम मोक्षम च यह वेतीम बुद्धि सात पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि है। और श्रेष्ठ बुद्धि के अनुसार प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, में उसका फर्क क्या है मालूम करना चाहिए। और निवृत्ति मार्ग में कार्य व्यवस्थित हो बोलने से गुण दोषों को विचार करके विवेचन करके क्या करना है, क्या करने से हमें सुख प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति में जा सकता है, इस तरह से उसको विवेचन करके उसी को दृढ़ निश्चय करके त्याग मनस्य थे जो प्रवृत्ति नहीं निवृत्ति मार्ग में जो काम करेगा वही बुद्धि, उसी का प्रेरणा सात्विक बुद्धि दे सकता है, वो कृतकृत्यता से कर सकता है। इसी को सात्विक बुद्धि बोलते हैं। ये सात्विक बुद्धि से भौतिक कार्य भी या लौ आत्मीय कार्य भी कृतकृत्यता से करना चाहिए तो सात्विक बुद्धि से हो सकता है। तो सात्विक बुद्धि अभी हम लोग एक बहुत अचीवमेंट हासिल किया करके भौतिक तल में भी चंद्रयान करके एक पैडक को भेजा है, रॉकेट भेजा है या चंद्रमान विभेजन उसको विचार करने के लिए, उसको गवेषण के लिए जो भी मिशन भेजा है, जो साइंटिस्ट लोग भी भौतिक तल में जो कृतकृत्यता से प्रवृत्ति क्या है निवृत्ति क्या है उसी मिशन में सॉफ्टवेयर में ऐड करके वो कृतकृत्यता से कर पाया है। ये जो भौतिक तल में बुद्धि ठीक तरह से काम करना तो सात्विक बुद्धि करना चाहिए, तभी कृतकृत्यता से हम भौतिक काम भी हम इष्ट भोग के लिए जो भी काम करेगा शास्त्रीय तौर पर भी हमें क्यों विचार करता है, जो काम करता है वो कृतकृत्यता से करने के लिए किसी में भी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाला बुद्धि सक्सेस होगा करके भगवान ने दूसरा अध्याय में बताया था। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना भगुशागाख्य आनंदाशो बुद्धि व्यवसायिनम व्यापारिक बुद्धि कभी कर्म में श्रेष्ठता नहीं ला सकता है। दो दृढ़ निश्चय वाला बुद्धि ही कोई भी काम में सक्सेस होता है। वो प्रवृत्ति होने दो निवृत्ति होने दो। प्रवृत्ति का मतलब क्या है, कंटिन्यूएशन, आगे क्या करना है उसी में कनेक्टेड हो जाता है। अभी चंद्रयान का दौत्य पूर्ति कर दिया तो भी भूमि में मनुष्य लोग सक्सेस हो गया करके, अचीवमेंट हो गया करके शांति से नहीं बैठेगा। अभी आगे का प्रोग्राम फिर बनाएगा, चौवा में जाएगा या सूर्य में जाने का आदित्य प्रोग्राम में भी ऐसे प्रवृत्ति मार्ग चलते रहता है, उसका कंटिन्यूएशन होगा। जो कंटिन्यूएशन काम में बंधन पड़ जाता है वो प्रवृत्ति मार्ग है। जो काम कर दिया उसमें सक्सेस हो गया तो उसी को आरंभ सूरत नहीं है, उसी से आगे कोई करने का नहीं है। भगवान प्राप्ति के लिए जो विचार करेगा वो निवृत्ति मार्ग है। दोनों में प्रवृत्ति करने वाला या निवृत्ति करने वाला बुद्धि एक ही है। वो सात्विक बुद्धि होने से कोई भी काम में हम सक्सेस हो सकता है। जैसे विचार करता है उसी मुताबिक हम कृतकृत्यता से काम करके जिंदगी में आसानी से उसको अनुभव कर सकता है। इसलिए हम लोग सात्विक बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है। उसमें फर्क क्या करके भगवान अभी राजस बुद्धि करके उसमें अंदर क्या है करके इसमें से हम समझना चाहिए। या धर्म अधर्म कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रधान आदि बुद्धि सा पार्थ राजसी। रजोगुण वाला बुद्धि हमेशा द्वंद्व भाव में लगे रहेगा। हे
अर्जुन, जो धर्म अधर्म का, यो कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में ठीक तरह से मालूम नहीं करेगा, उसमें याथार्थ्य बोध का बिना ही कुछ न कुछ करके बैठेगा। वो बुद्धि जो है राजस बुद्धि है, द्वंद्व भाव में ही रहेगा वो बुद्धि। उसमें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, या कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं करेगा। हमारा इच्छा शक्ति के अनुसार, हमारा आग्रह के अनुसार, आसक्ति के अनुसार जो इष्ट भोग में व्यापारिक बुद्धि जो है उसी को हासिल करने के लिए, उसके लिए भी दृढ़ निश्चय चाहिए, त्याग मनस्य चाहिए। जो कुछ भी जो सात्विक बुद्धि का प्रयोग कैसे करता है वैसे प्रयोग करेगा, लेकिन वो द्वंद्व भाव में रहेगा। उसी से क्या होगा, गुण दोष को ठीक तरह से समझ नहीं पाएगा। हमारा इच्छा के अनुसार प्रवर्तित करेगा तो हमारा को कोई भी चीज देख लिया या सुन लिया, उसी को हासिल करने के भागदौड़ करने का बीच में हमें वो कितना फायदा होगा ना फायदा होगा, या हमें दुख हेतु बनेगा या सुख हेतु बनेगा करके सोच विचार नहीं करेगा। हमारा का इच्छा अनुसार जल्दी से जल्दी वो काम में कब पीछे लेके रहेगा। उसी का बुद्धि से अनुसार फायदा तो कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जो मेहनत करेगा उसको तो प्रकृति के अनुसार लाभ या नष्ट कुछ भी तो फायदा फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो आखिरी में हम दुखी में पड़ जाता है। इसलिए रजोगुण बुद्धि वाला है मनुष्य। मानव सारे बुद्धि, श्री पुरुषों ने तो जो मानव जन्म लिया है उसका बुद्धि तो थर से पड़ता है रजोगुण बुद्धि। वो हमेशा प्रवृत्ति मार्ग में विलय होते रहता है। कोई भी काम में तसल्ली नहीं हुआ, एक खत्म हो गया तो भी दूसरा काम में लगे रहेगा, कंटिन्यूएशन होगा एक काम में, कभी उसको खत्म नहीं होगा। तो उसका अनुभव भी सुख दुख ऐसे मिश्र भाव में तीन तरह का फल भी मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का बुद्धि रजोगुण वाला बुद्धि है। सारे मानव का बुद्धि एवरेज बुद्धि जो है रजोगुण वाला ही बुद्धि है। इसलिए हमारा इच्छा का अनुसार, इष्ट भोग के अनुसार इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति में बदल देगा, लेकिन उसमें ठीक तरह से विवेचन शक्ति को यूटिलाइज नहीं करेगा। उसमें धर्म अधर्म का विवेचन नहीं करेगा, कर्ता अकर्ता भाव का या कर्म अकर्म का ठीक तरह से विवेचन नहीं करेगा। गुण दोष का विवेचन करने का शक्ति हमें भगवान ने दिया तो भी वो ठीक तरह से यूटिलाइज नहीं करेगा। उसी के वजह से क्या होगा, आगे जाकर के वो प्रेयस में बदल जाएगा। मतलब प्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ फायदा मिल भी जाता है तो भी आगे हमें उसी कारण से दुखी होना पड़ेगा। वैसे प्रवृत्ति बुद्धि को रजोगुण वाला बुद्धि कहा जाता है। आगे अधर्म धर्म विधिया अन्यदे तमसा वृदा सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो भी बुद्धि है तमोगुण से कवचित है वो अधर्म को धर्म माना जाता है, वही आसुरी भाव है। और सकल काम में भी वो विपरीत दिशा में काम करेगा। यही दुर्योधन का बुद्धि जैसे आसुरी बुद्धि है, मतलब तमोगुण वाला बुद्धि है। तो अधर्म को धर्म माना जाता है। तो हम लोग भी ऐसे कोई भी काम हमारा सोच विचार में हम जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, उसको अपने तरफ से एक न्यायीकरण होगा। वो अधर्म होने पर भी हमारे तरफ से वो धर्म है। वैसे दुर्योधन भी अधर्म काम करते रहता है, लेकिन उनका दिल से, उनका अपना विचार से देखने से मैं जो कुछ भी करता हूं सही है, वो धर्म है, मेरी तरफ से धर्म है। जो सात्विक बुद्धि वाला देखेगा तो ये अधर्म माना जाएगा, इसी में अंदर रहता है। तो अधर्म को धर्म माना जाता है। रजोगुण वाला बुद्धि में धर्म अधर्म का ठीक तरह से विवेचन नहीं करेगा, वो याथार्थ्य बुद्धि को यूटिलाइज नहीं करेगा। उसी की वजह से कुछ न कुछ फायदा मिलने पर भी दुखी होना पड़ेगा।
इधर क्या सर्वनाश हो जाएगा, अपना भी नाश हो जाएगा, साथ वाला का भी नाश कर देगा, अपना बंधुजनों को भी, हमारा मित्रजनों को भी, हमारा माता पिता को भी हम दुरंत में पहुंचा देगा। मतलब अधर्म को धर्म मान करके, वही सही मान करके जो कुछ भी हरकत करने का प्रचोदन मिलता है वो तमोगुण वाला बुद्धि से ही होता है। जैसे आसुरी जनों का सभी का बुद्धि इसी तरह से प्रवर्तित होता है। इसी के लिए तो असुर जनों का हमने उसको विचार करने के लिए वो कथा श्रवणम में सज्जनों से बोलता है। तो ये भागवत में होने दो या महाभारत में हो, अनेक कथाओं से असुरी लोगों का वर्तित बुद्धि का प्रयोजन कैसे होगा या उसका दुरंत कैसे होता है करके हमें समझाने के लिए ये कथा श्रवण मस्ट है। इसी दुनिया में भी आजकल पे भी ऐसे ये तीन तरह का बुद्धि हम लोग में ही प्रवर्तित होता है। तो सत्वगुण वाला बुद्धि प्रवर्तित होने वाला देवगणों को भी ये तीन गुणों का माया में पढ़ करके वो भी कभी गलती करके बैठता है, फिर अपना स्थान मान सब कुछ जो भी नष्ट हो जाता है, फिर भगवान के पास से शरण में जाता है। तो हमारे ही अंदर सात्विक बुद्धि भी, रजोगुण बुद्धि है, तमोगुण बुद्धि भी प्रवर्तित होता है। वो समय का अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार वो भी मिश्र भाव में हमारा जिंदगी में कभी कभी हमें यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन इसका अंदर क्या है करके ठीक तरह से हमें मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग सुख दुख मिश्र भाव में जिंदगी ऐसे बीते जाता है। इसी को हमारे ही अंदर तीनों गुणों है, तो तीनों गुण है तो जरूर हमें कम कोई भी काम में तो सत्व रज तमो गुण का बुद्धि तो हम प्रयोग करता ही करता है। एक ही दिन में ये तीन गुण प्रभाव हमारा शरीर में प्रकट होता है, स्वभाव में प्रकट होगा। लेकिन जब सात्विक बुद्धि प्रकटित होता है, सात्विक बुद्धि से कोई भी काम हम करते हो उसमें हम तन से भी मन से भी तसल्ली हो जाता है, उसमें शांति मिलता है। अगर रजोगुण वाला कोई भी काम में बुद्धि यूटिलाइजेशन में जाता है तो जरूर उसी से हमें कुछ न कुछ दिक्कत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर तमोगुण वाला बुद्धि यूटिलाइज करेगा तो उसी से भी हम खुद को भी नुकसान पहुंचा गया, हमारा साथ वाले को भी नुकसान पहुंचेगा। सात्विक बुद्धि प्रवर्तित होने से हमारा ही काम में नहीं, दूसरे को भी फायदा हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लब्धि भी सात्विक बुद्धि से मिलता है, अनुभव होता है। सात्विक बुद्धि प्रवर्तित होने से उसी से अनुभव होने वाला यह विज्ञान जो कहते हैं, विशेष ज्ञान कहते हैं, वो श्रेष्ठ होगा ही होगा। उसी के अनुसार उसी का फायदा हम अनुभव में, आनंद भाव में अनुभव करेगा तो हम उसी तरह का काम करना पसंद करेगा। इसलिए तो सज्जन माना जाता है। हम भक्ति भाव में या ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला का हमेशा शांति समाधान से जीने का या आसानी से जीने का एक ही रास्ता है। हम हमेशा ही सात्विक बुद्धि से काम करना चाहिए। ये तीनों का अंदर क्या है समझ करके हम रजोगुण से भी अटैचमेंट नहीं होना, तमोगुण से भी अटैच नहीं होना है। लेकिन ये तीनों गुणों तो हमारा साथ में है, इसको पूर्ण रूप से हम तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन कौन सा गुण हमें फायदा है उसी को सोच समझ के हम सात्विक बुद्धि को प्रचोदित करना है। उसी के अनुसार हमारा कर्तव्य कर्मों को ठीक तरह से समझ कर यथार्थ बुद्धि से, मतलब सात्विक बुद्धि होने वाला हमारा कर्तव्य कर्म का ठीक तरह से सोच समझ कर वो काम पूर्ति करेगा तो वो काम कभी बंधन नहीं होगा। अगर रजोगुण वाला बुद्धि या तमोगुण वाला बुद्धि आप यूटिलाइज करेगा, आपका जिंदगी में अभी भी दिक्कत पड़ेगा और आगे भी जाकर कर्म बंधन में बढ़ जाएगा। वही संसार बंधन दोबारा हम शरीर लेके उसी को पूर्ति करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। मतलब सात्विक बुद्धि मोक्षदायक है। बाकी रजोगुण या तमोगुण से कोई भी काम करेगा वो बुद्धि हमेशा हमें संसार बंधन में पड़ा देगा। अभी कोई भी काम करने के लिए हमें धृति चाहिए। धृति मतलब धैर्य।
तो हमारे अपने अंदर में एक शक्ति है, तो भी वो शक्ति को यूटिलाइज करने के लिए तन से भी मन से भी हमें एक किसी से निर्भयत भाव में हमें वो काम करने का चेतना है। वही धैर्य कहता है, वही धृति कहता है। और धृति का भी भेद कैसे है वो भगवान बताता है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अभिचारण्य धृति से पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, मन संयमन योगा के साथ जो बाह्य विषयों और में विरक्त बन करके, मतलब बाह्य भौतिक विषयों में विरक्त होकर के कृतकृत्यता से, मतलब कभी भटकना नहीं चाहिए हमारे रास्ता में। उसी हिसाब से कृतकृत्यता से हमारा तन मन इंद्रिय शक्ति कर्म इंद्रियों को ठीक तरह से जो ये अनुष्ठान में लगा देगा, वो करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए भी हमें एक धृति चाहिए। कृतकृत्यता से हम टाइम पर उठ करके हमारा नित्य नैमित्य कर्म को कृतकृत्यता के सात्विक बुद्धि से निश्चय करके हम जो करने के लिए भी हमें एक अचंचल मन चाहिए। अगर चंचल मन होगा तो इसको ठीक तरह से हम कर नहीं पाएगा। अगर सात्विक बुद्धि प्रचोदित होगा, उसको सात्विक धैर्य भी मिल जाएगा। तो इसी को सात्विक धैर्य कहा जाता है। हम जो कुछ भी भगवान का और या भक्ति का तौर पर जो कुछ भी करना चाहता है, हमारा सोच विचार होने दो, हमारा बोली होने दो या चाल चल होने दो, उसको कृतज्ञता से हम अनुष्ठान में परिवर्तित करने के लिए भी हमें एक धैर्य चाहिए। वो धैर्य को सात्विक धैर्य, सात्विक धृति कहा जाता है। आगे यया धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृति सा पार्थ राजसी। हे महोभागो, जो धृति से अपना धर्म अर्थ काम जो भी पुरुषार्थ को हासिल करने के लिए आसक्ति का हेतु से, जो फल इच्छा से प्रयोजित करने वाला या प्रचोदित करने वाला, कर्मों में लगने वाला को भी एक धैर्य चाहिए, एक धृति चाहिए। ये धृति जो है फलेच्छा के साथ कोई भी कम करने के लिए भी, दूसरे को भी परद्रव्य इच्छा से दूसरे को भी दिक्कत में डाल करके या अपना शरीर को भी दिक्कत में डाल करके हमारा इच्छा का पूरा करने के लिए जो भी फलेच्छा के साथ जो भी काम करेगा, उसी के लिए भी एक धैर्य चाहिए, एक धृति चाहिए। वो धृति जो है रजोगुण वाला धृति होगा। मतलब फलेच्छा का स्वरूप जो मानव जो भी काम करता है, कोई भी काम करता है, कितना भी मेहनत करता है, शरीर को भी ठीक तरह से देख नहीं पाता है, शरीर बोध भी छोड़ करके हमारा इच्छा का पूर्ति करने के लिए आसक्ति हेतु के साथ जो भी काम दिल लगा के करता है, फलेच्छा के साथ होगा तो और उसी के लिए भी एक धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। वो धैर्य जो है रजोगुण वाला ही मिलता है। मैंने पहले कहा है, हम लोग मनुष्य जन्म में है, मर्त्य जन्म में जो भी आता है, स्त्री पुरुष का भाव भेद नहीं होना चाहिए। सभी को जो भी काम करने का स्वभाव में रजोगुण ज्यादा प्रवर्तित होता है। मोस्ट तौर पर हर एक मानव का बुद्धि रजोगुण वाला ही होगा। ब्राह्मण होने दो या क्षत्रिय होने दो या वैश्य होने दो, शूद्र होने दो, जो भी है मानव जन्म में है, उनको ज्यादा से ज्यादा रजोगुण वाला ही होगा। वो सात्विक रजोगुण वाला बुद्धि होगा, रजोगुण वाला काम करेगा। वो काम करने के लिए जो धैर्य होगा वो रजोगुण से ही होगा। तो आगे क्या करता है, तमोगुण वाला धैर्य को यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव जा न विमुंचति दुर्मेधा दिशा पार्थ सामसी। तो तमोगुण वाला धैर्य क्या होता, धृति क्या है, वो असुरी जन दुष्ट बुद्धि में
पैदा होने वाला मानव मिथ्या संकल्प विकल्प से जो भय और दुख, विषाद और अपना मद कभी नहीं छोड़ेगा। वो तमोगुण मासुरी भावों का तमोगुण वाला धैर्य धृति दिखाने वाले को हमेरा ऐसे होगा, सोच विचार नहीं करेगा, उनको कभी दया नहीं होगा। वो किसी के साथ भी दुष्ट बुद्धि के साथ ही काम करेगा। और दुष्ट बुद्धि, हम कोई भी आलस्य या प्रमोद बन करके पूरा दिन सोने के लिए भी एक धैर्य चाहिए। कोई भी काम नहीं का आलस्य बन करके, तमोगुण वाला का सबसे ज्यादा प्रकट भाव क्या होता है, वो काम कुछ नहीं करेगा, मकरागिरी करेगा, आलस्य में रहेगा, लेकिन दिन भर खाना खाएगा, सो जाएगा। उसी के लिए भी ऐसे खाली बैठने के लिए भी एक धैर्य चाहिए, धृति चाहिए। कोई भी कुछ भी बोलो, वो उनका हरकतों से कभी नहीं छोड़ेगा, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे खुद भी दिक्कत में पड़ जाएगा, दूसरे को भी दिक्कत पड़ाएगा। मतलब कोई भी माया का बंधन में, मूढ़त्व के साथ में, दुष्ट बुद्धि के साथ में कोई भी काम करे ठीक तरह से नहीं करेगा। अगर करेगा तो अपने आप को भी दूसरे को भी पीड़ित करेगा। ऐसे बुद्धि के प्रयोग करने वाला का धैर्य जो है वो तमोगुण वाला धैर्य होगा। उसी का उदाहरण है, कंसन होने दो या दुर्योधन होने दो या हिरण्यासन होने दो, हिरण्यशिपु होने दो, उनका बुद्धि हमेशा तमोगुण में ही वर्तित होता था। तो हम लोग भी, हमारा मर्त्य जन्म में भी हमारा आसपास का, हमारा बंधुजनों का ये तीन तरह का बुद्धि आप ही भी प्रवर्तित है। इसी बंधन से तो हम लोग जीता जाता है। तो हमारा बुद्धि थोड़ा सा सात्विक बुद्धि होने पर भी हम ऐसे गीता या भागवत कुछ पढ़ने का, सत्संग का हमारा दिल लगता है, वो सात्विक बुद्धि है। वो करने के लिए भी एक धैर्य चाहिए, वो सात्विक धैर्य होगा। रजोगुण वाला कर्म करने वालों को बुद्धि रजोगुण वाला बुद्धि होगा, उनका बुद्धि को सहायता करने वाला या धैर्य जो है वो भी रजोगुण वाला ही होगा। अगर तमोगुण में काम करने वाला जो भी काम करता है, नहीं करता है, उसी के लिए भी एक धैर्य चाहिए, खाली बैठने के लिए भी एक धैर्य चाहिए, वो तमोगुण वाला धैर्य हो सकता है। अभी ऐसे गुण भेद में हमें सात्विक ज्ञान क्या है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक क्या त्याग क्या है, और सात्विक बुद्धि कैसे प्रवर्तित होता है, सात्विक धैर्य कैसे होता है, ये सब कुछ हमें भगवान ने हमारा स्वभाव के अनुसार, ये तीनों गुणों का प्रभाव हमारा स्वभाव में होगा। लेकिन हम मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी अध्याय को ठीक तरह से मोक्ष लक्ष्य में जो मोक्ष प्राप्ति इच्छा रखता है, उसी के लिए वो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या स्वभाव में हमारा शुद्धि करना है करके स्पष्ट करता है। तो हम सात्विक बुद्धि वाला होना चाहिए, सात्विक धैर्य हमें होना चाहिए। इसलिए त्रिगुणा गुणत्रय विभाग के बारे में बताया। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वसा, मध्ये तिष्ठन्ति रजसा, अधो गच्छन्ति तामसा बोला। कभी भी हमारा स्वभाव सात्विक स्वभाव बनाए रखने से हम वो मुंझा लोग में या ऊर्ध्व लोग में पहुंचा देगा, वो हमें रास्ता ईश्वर के पास ही ले जाएगा। अगर रजोगुण में हम रहेगा, रजोगुण वाला ही काम करते रहेगा, तो हमें इसी मध्य तिष्ठन्ति रजसा, मतलब उधर भी नहीं है या नीचे भी नहीं है, बीच में रह जाएगा। मतलब मृत्यु जन्म में बार बार हम इस लोक में जन्म लेके आना ही पड़ेगा। अगर अधो जन्म में जाएगा तो तमोगुण में बदल जाएगा, तो आसुरी योनि में या पक्षी मृगादि योनियों में हम दोबारा जन्म लेके आ सकता है। इसका मतलब हम इसी को सब कुछ को मन में रखते हुए तमोगुण को जीतना है, तमोगुण को रजोगुण से जीतना है, रजोगुण को सात्विक गुण को जीत करके सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञानी बन करके मोक्ष प्राप्ति में जा सकता है। इसी में से सुख के बारे में भी त्रिविध
भेद क्या है भगवान आगे बताएगा। मतलब सात्विक बुद्धि बनने वाला या रजोगुण बुद्धि से जीने वाला या तमोगुण बुद्धि से जीने वाला स्वभाव में जैसे परिवर्तन होगा उसी के अनुसार या मेरे सुख भी प्राप्ति होगा करके भगवान बताता है। उसके बारे में हम आगे विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।